स्क्वायर रूट में चलो। देखिए यूनिट थर्ड, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर होता क्या है? सबसे पहले हम स्क्वायर को समझेंगे होता क्या है। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर का उसी नंबर में एक बार मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए हमें 2 का स्क्वायर निकालना है, तो पावर कितनी है? 2 पावर, और एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था जितनी पावर हो उतनी बार हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, यानी 2 2 जा कितना हुआ 4। और स्क्वायर में हमेशा पावर कितनी आती है बेटा? स्क्वायर में पावर हमेशा 2 आती है। ठीक है, इस तरह से हम स्क्वायर निकालते हैं। जैसे 5 का करेंगे तो कितना आएगा? 5 × 5 यानी कि 25। 8 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 8 × 8 यानी कि 64। ठीक है, यानी कि स्क्वायर जब भी निकालते हैं तो उस नंबर में उसी नंबर में उसका एक बार मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो जो नंबर मिलता है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं उस नंबर का। ठीक है, क्लियर है? अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, इसे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। कैसे पता चलेगा? देखने से ही। तो देखिए पहले तो हम 1 का स्क्वायर, 2, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का, इनके स्क्वायर निकालिए। 1 का होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 6 का 4 का 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। सिंपल सी बात ये है कि जब भी स्क्वायर होगा, अगर नंबर स्क्वायर है तो लास्ट में डबल जीरो आना बहुत जरूरी है। सिंगल या इवन नंबर में जीरो आना बहुत जरूरी है। से 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर्स में जीरो आएंगे। अगर और नंबर्स में जीरो है तो वो नंबर स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्लियर? दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट 1 और 9 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 1 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है? 1 होता है। 4 और 8 का होता है, सॉरी 2 और 8 का होता है। 3 और 7 का होता है। 4 और 6 का होता है और 5 का ऐसा ही होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको एक चीज पता चला होगा, यूनिट डिजिट क्या है? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। यानी कि 4, 1, 4, 9, 6, 5 इनके अलावा कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो या तो यूनिट डिजिट इन्हीं में से आएगा, 1, 4, 9, 6 और 25। सॉरी 25 क्यों? 5। यानी कि जब भी स्क्वायर नंबर्स के जो यूनिट डिजिट होते हैं, स्क्वायर नंबर्स के यूनिट डिजिट होते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? स्क्वायर नंबर्स के यूनिट डिजिट, देखिए क्या क्या हो सकते हैं। इनके अलावा कोई भी नहीं हो सकता है। पहला है 1, उसके बाद 4, 9, 6 और 5। इनके अलावा अगर कोई भी डिजिट आ रहा है, इनके अलावा कोई भी डिजिट आ रहा है, सबसे बड़ी बात है डबल जीरो। यानी कि जीरो होगा वो पेयर में ही होगा। अगर सिंगल जीरो है, पेयर बनाओ पहले। अगर सिंगल जीरो बच रहा है तो समझो वो नंबर आपका इस कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके अलावा 1 आ चुका है, यानी कि 2, 3, 7, 5, 6, 7, 8। यानी कि जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी हो यूनिट डिजिट, तो समझो वो नंबर भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यूनिट डिजिट क्या क्या होनी चाहिए? तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो स्क्वायर हो सकता है 1, 4, 9, 6, 5 और जीरो जो होना चाहिए वो पेयर में होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो स्क्वायर हो सकता है। उसके बाद में हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये है, ये डिजिट है 2, 3, 7, 8, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये नंबर स्क्वायर हो ही नहीं सकता। इसको आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर? कोई समस्या? आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। आगे देखिएगा, ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर ये जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे 1 है, अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 1।
यहाँ पे भी 1 है तब 1 आया था, इसका भी यूनिट डिजिट 1 है तो इसके भी यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 1। यानी कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 है उसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 1। 12 यूनिट डिजिट क्या है 2, तो यूनिट डिजिट इसका भी स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, 144 होता है। ठीक है, कोई सा भी नंबर ले लो, चाहे हम यहाँ पे 21 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा 441। क्लियर? ठीक है, तो आपको यूनिट डिजिट के हिसाब से ये यूनिट डिजिट रहे हैं आपके। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 है, 100 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो पेयर्स में आएंगे 0, यानी कि 4 0 हो जाएंगे। क्लियर? कुछ पैटर्न बनते हैं स्क्वायर के, जिससे ऑड नंबर है, ऑड नंबर को जितने ऑड नंबर को जोड़ोगे उतना ही नंबर से स्क्वायर हो जाता है। जैसे पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, नोट हो गया, ये नोट हो गया कल। जैसे एक पैटर्न है, एक पैटर्न क्या होता है, जैसे देखिए 1 3 5 7 इस तरह से जोड़ोगे, अगर ये n तक ऐड करोगे, n तक ऐड करोगे तो n नंबर्स का स्क्वायर हो जाएगा। n का मतलब होगा जितने भी नंबर्स आप ऐड कर रहे हो, जितने भी नंबर्स आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, समझिएगा, जैसे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, अगर केवल यहाँ पे आपको निकालना है 1 3 5 प्लस 7, इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है, ये कितने नंबर्स हमने ऐड किए हैं, नंबर्स कितने हैं 4, तो ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑड नंबर जितने भी ऑड नंबर होंगे लेकिन कॉन्सेक्यूटिव होने चाहिए, जितने भी ऑड नंबर्स है उतने नंबर्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ऐड कर लो, ये 16 आ रहा है, ये भी 16 आएगा। देखो 7 5 12 12 12 3 15 15 और 1 16। एक और ऐड करके देखते हैं, 1 3 5 कितने नंबर है 3, तो 3 का स्क्वायर आएगा 5 3 8 और 1 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 1 3 5 7 और 9, ये होगा 5 का स्क्वायर 25। देखिए 9 और 1 10 हो गया, 5 3 8 और 7 15 15 और 10 कितना होता है 25, ये भी कितना होगा 25। तो ये पैटर्न बनते हैं, यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे उतने ही का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लो। देखिए अगला क्वेश्चन है कि द एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन फॉर ईच। ठीक है, यानी कि जो नंबर्स हैं वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्यों, रीजन आपको देना। आपको मैंने बताया था यूनिट डिजिट में क्या नहीं हो सकता है 2 3 7 और 8। ये नंबर अगर आपके यूनिट डिजिट आ रहे हैं तो वो नंबर्स आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। 1 2 आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी क्या नहीं होता है 2 नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी क्या नहीं होता है 7 नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों का रीजन क्लियर हुआ। क्योंकि यूनिट डिजिट जब भी कोई नंबर अगर स्क्वायर है तो उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 कभी हो ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? ये हमने आपको अभी समझाया था। तो अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। दूसरा, जीरो जो होने चाहिए वो किस में होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, पेयर्स में। काउंट करिएगा, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये सिंगल छूट रहा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें भी जीरो काउंट करिएगा, ये पेयर बना, ये सिंगल छूट रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 क्लियर हुए। अगला एक और पॉइंट देखते हैं कि जो परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। स्क्वायर नंबर नेवर बी नेगेटिव। स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये कैसा है,
नेगेटिव, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर। पांचों क्लियर हो गए? कर लो। देखिएगा, यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर V2, कभी भी क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा। सेम इसी की तरह यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर बी 7, कर सकते हो कि नहीं? यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर बी 7। क्लियर? अच्छा, इसमें देखिएगा, हमने बताया था जीरो आपके या तो इवन नंबर्स में होने चाहिए, इवन नंबर्स मान लो या पेयर मान लो, ठीक है। अगर पेयर में नहीं है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये जीरो, नंबर ऑफ जीरोस अगर इवन नहीं है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। काउंट करिएगा, 0 1 2 3 4 5, तो 5 क्या होता है? नंबर ऑफ जीरो कितने? 5, जो कि आपका कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। जबकि अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस इवन में होंगे। किसमें होंगे? इवन में होंगे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, लिख दीजिएगा दोनों में, इन दोनों में यही number of zeros are not in even, so ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ जीरोस आर नॉट इवन, या ऐसे लिखो, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर इवन। ठीक है, नंबर of zeros of a perfect square number are even। यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे होते हैं? इवन में होते हैं। तो यहाँ पे कैसे हैं? ऑड में, इसलिए ये कैसा नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी लिख दो, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर इवन। यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसके उसमें नंबर ऑफ जीरोस इवन में होते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर बी नेगेटिव, कभी भी कैसा नहीं होगा? नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, नोट कर लीजिएगा। तो इसलिए ये रीजन हमने बता दिए हैं सभी के कि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट 7 नहीं हो सकता, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो इवन होते हैं, यहाँ पे ऑड में है, यहाँ पे भी ऑड में है, और ये नेगेटिव है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर फाइंड द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि हमें बिना स्क्वायर फाइंड किए हमें सभी नंबर्स के स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना है। क्लियर? जैसे हमें निकालना है यूनिट डिजिट ऑफ 352 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट। आपको मैंने बताया था जब यूनिट डिजिट 2 होता है तो 2 के स्क्वायर में जब लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 2 है और उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आता है?
क्या आता है 4। ये मैंने अभी स्टार्टिंग में जब बताए थे तो 2 का क्या हो जाता है 4। 7 का क्या होता है जल्दी से बताइएगा, यूनिट डिजिट ऑफ 9377 का स्क्वायर। भाई जो 7 का स्क्वायर होता है वही आएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 49 का यूनिट डिजिट क्या है 9। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर 49, 49 का यूनिट डिजिट 9। क्लियर? इसी तरह इसका निकालिए, यूनिट डिजिट ऑफ 285 के स्क्वायर, 285 स्क्वायर। तो इसका 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 का यूनिट डिजिट बहुत इजी है, इसी तरह से इसको करिएगा। कर पाओगे आप? यूनिट डिजिट ऑफ 4626। 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36। 36 में यूनिट डिजिट ले लीजिएगा, क्या आया 6। इसी तरह से 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 81 मतलब 1। कोई दिक्कत? तो हमेशा जब भी किसी भी नंबर का बोले कि इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या हुआ तो उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लो, ठीक है? उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो और जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट निकालो। तो 9 का होता है 81 है, 81 का स्क्वायर मतलब यूनिट डिजिट क्या होता है 1 होता है। क्लियर है? ओके, तो जो भी नंबर्स है उनका यूनिट डिजिट का स्क्वायर करिए और उसका भी यूनिट डिजिट आप निकाल लीजिएगा, ठीक है? कोई समस्या? नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड द फॉलोइंग सम्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले पैटर्न बताया था, जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उनको काउंट करो और उनके स्क्वायर के इक्वल भी, इनके स्क्वायर के बराबर ही इनका सम होता है। बताया था कि बताया था? तो यहाँ पे काउंट करो कितने नंबर 1 2 3 4 5 6। ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर मतलब 36। आपको ऐड नहीं करना है, पैटर्न के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है? अब इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 121। लेकिन स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए पहले और नंबर से। यहाँ पे स्टार्टिंग कहां से है 11 से। ये वाला हमारा काम नहीं करेगा, तो हमें क्या करना है वो देखिएगा। यहाँ पे पहले हम 11 से स्टार्ट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं 11 से स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए 11 से 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है? इतना हमने ऐड किया कि नहीं कर दिया? ये हमने क्या कर दिया एक्स्ट्रा ऐड किया। उसके बाद 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और 29। ये जो हमने ऐड किया है, अगर हमें इसका सम निकालना तो इतना ही हमें माइनस भी तो करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या ऐड किया था हमने 1 3 5 7 और 9। क्लियर? अब इसका स्क्वायर हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए 1 से 29 तक, 1 से 29 तक कितने नंबर्स हुए? 1 से 29 तक कितने नंबर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हो गया 15 का स्क्वायर माइनस 1 2 3 4 5 और ये 5 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 225 माइनस 25, तो कितना आया आपका 200। यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे फोर्थ वाला बिल्कुल सेम इसी की तरह ही करना। 13 15 17 19 21 23। 13 15 17 19 21 और ये 23। तो पहले 1 से स्टार्ट करेंगे कि नहीं? तो 1 3 5 7 9 11 इतना हमने ऐड किया, यही तो ऐड किया। इतना हम बाद में माइनस भी करेंगे, तो प्लस का 13 15 17 19 21 और ये 23। ये हमने ऐड किया, इसको माइनस भी कर लेते हैं। माइनस 1 3 5 7 9 और 11। क्लियर?
तो ये कितने नंबर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने नंबर्स हुए? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का स्क्वायर माइनस 1 2 3 4 5 6 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 माइनस 36। कितना आया आंसर इसका? 108। यही आंसर आ रहा है इसका। क्लियर? ओके ओके, थैंक यू गाइस। बचे हुए क्वेश्चन को हम कल लेके आएंगे वीडियो में। आप घर पे आराम से पढ़िए। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्कूल जल्द से जल्द खुलने वाले हैं, तो वह आप इन जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनको पेयर पे करिए, क्योंकि ये जो है एग्जाम में आएगा ये टॉपिक, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ये पूरा चैप्टर आपके एग्जाम यानी कि जो एग्जाम में आएगा सिलेबस वही मैं करा रहा हूँ, और ये आपको स्कूल में हो सकता है ना कराया जाए क्योंकि टाइम कम होगा, इसलिए बेटर है आप इनको फेयर पे भी बनाइएगा, फेयर करिएगा, प्रॉपर नोट करिएगा, अच्छे से सीखिएगा, रिवीजन भी करिएगा घर पे बैठ के। थैंक यू गाइस।